और पटना में नई सरकार की आज पहली कैबिनेट की बैठक है। सुबह 11:30 बजे से यह बैठक होगी। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सभी मंत्री और अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर बता दें, बिहार से नई सरकार की आज पहली कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सुबह 11:30 बजे से यह बैठक होगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। इस बैठक में सभी मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो नई सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक होनी है। 11:30 बजे से यह बैठक शुरू होगी। और न्यूज रूम से सहयोगी अवनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, कल ही शपथ ग्रहण हुआ, बिहार में नई सरकार बनी और आज कैबिनेट की बैठक होनी है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बैठक कल ही होनी थी। जो जानकारी मिली थी कि कल शपथ ग्रहण के बाद जो है बैठक होनी थी, लेकिन जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आने के कारण जो है तमाम बीजेपी के जो नेता हैं और जो उप मुख्यमंत्री हैं और जो मंत्री बने जिन्होंने शपथ लिया, वे उन लोग की व्यस्तता के कारण कल जो है अपरिहार्य कारणों से कैबिनेट की बैठक को आज करना पड़ा है। और आज 11:30 बजे जो है कैबिनेट की बैठक होगी। नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक आज 11:30 बजे मुख्य सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी अध्यक्षता करेंगे। और देखिए महाधिवक्ता के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर जो है वो सहमति बनेगी। सबसे खास बात यह है कि नई सरकार का गठन हो गया है। तमाम मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो और मंत्री, तमाम लोगों ने शपथ ले लिया है। और कल मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से भी देर रात नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। तो आज नई सरकार की नई कैबिनेट की बैठक, पहली कैबिनेट की बैठक जो है आज 11:30 बजे होगी। और सबसे खास बात यह है कि इस बार जो नई सरकार बनी है उसमें 2 डिप्टी सीएम बीजेपी कोटे से बने हैं, जिसमें सम्राट चौधरी नंबर 2 की कुर्सी पे है और नंबर 3 की कुर्सी पे विजय सिन्हा है। और एक बीजेपी कोटे से जो मंत्री बने हैं प्रेम कुमार, वो है प्रेम कुमार अति पिछड़े समाज से आते हैं, चंद्रवंशी समाज से आते हैं। तो बीजेपी ने जो इस बार जिम्मेवारी दी है उसमें जातीय समीकरण का विशेष ख्याल रखा है। सम्राट चौधरी जो पिछड़े समाज से है, कुशवाहा समाज से है, विजय सिन्हा जो भूमिहार है, स्वर्ण समाज से है, और प्रेम कुमार जो अति पिछड़े समाज से है, चंद्रवंशी समाज से है, उनको जो है बिल्कुल अवनीश, आज ये बैठक होनी है, लेकिन ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर नीतीश कुमार का अब क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि कल से पहले की अगर हम बात करें तो बिहार में भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन उनकी सहयोगी आरजेडी थी। अब तस्वीरें बदल चुकी है, नई सरकार बिहार में है और अब नीतीश कुमार के सहयोगी बीजेपी है। तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा बिहार पर? बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार को हम चाणक्य कहें तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। देखिए राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य जो है वो नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो रहते हैं, लेकिन उनकी सहयोगी जरूर बदल जाती है। इससे पहले जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी उनकी सहयोगी थी, बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार चलाया। फिर उसके बाद आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार चलाया और अब फिर एक बार बीजेपी के साथ वो है। तो देखिए केंद्र की राजनीति हो या बिहार की राजनीति हो, इसमें बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। क्योंकि जो इंडिया गठबंधन बना था, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी और पूरे देश के तमाम विपक्षी दल जो हैं उनके नेताओं को पटना में जुटाया था। और एक मंच पे ये सबसे बड़ा काम था कि सभी दलों के नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और एक मुद्दे पर जो है चर्चा कराना। ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का था। उन्होंने काम भी किया, लेकिन जिस तरह से उनको जो है इग्नोर किया गया, इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता, शीर्ष नेता हैं, जो लीड जो कर रहे हैं कांग्रेस, उन लोगों के द्वारा जो इस तरह से जो है नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दी गई। और अंततः नीतीश कुमार जी ने यह फैसला लिया कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे और वो एक बार फिर अपने पुराने सहयोगी, जो सबसे जो है विश्वासित जो सहयोगी है, उनके साथ वो काम करेंगे। और फिर वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। बीजेपी के बड़े नेता, जो बीजेपी के जो नंबर 1 की कुर्सी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो कल के शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए कितने अहम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और इसी के लिए अब कल जो शपथ ग्रहण हुआ, अब बिहार में नई सरकार बनी है, एनडीए की सरकार है। वैसी स्थिति में आने वाले लोकसभा का जो चुनाव होगा, इससे पहले 19 का जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी और जेडीयू और लोजपा ने मिलकर 39 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार जो 40 सीटों का टारगेट है
और 40 के 40 सीट जीतेंगे, इसका दावा तमाम लोग कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जी। बिहार ही नहीं बल्कि अगल बगल के भी जो राज्य हैं, चाहे झारखंड हो, पूर्वोत्तर यूपी हो, या बंगाल के जो बिहार से सटे जो इलाके हैं, इन तमाम जगहों पर इसका असर भी पड़ेगा और एनडीए बेहतर परफॉर्म करेगी, ऐसा दावा बीजेपी और एनडीए के नेताओं के द्वारा किया जाए। तो हमें लगता है कि देश की राजनीति में नीतीश कुमार सबसे बड़े चाणक्य हैं और हमें लगता है कि आने वाले समय में इसका बड़ा असर भी पड़ेगा। लोकसभा का चुनाव हो या आने वाले समय में विधानसभा का भी चुनाव होगा, उसमें बड़ा असर दिखेगा। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से कल ट्वीट किया, नीतीश कुमार को बधाई दी, हमें लगता है कि दोनों की जोड़ी बिहार के विकास के लिए बेहतर काम करेगी। इसका दावा ये तमाम जो नेता हैं वो कर जी रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अवनीश आपका तमाम जानकारी के लिए।